हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की साइंस दोस्तों, फिजिक्स। और उसमें से चैप्टर चल रहा था फोर्थ, वो हम लोग पूरा कवर कर चुके थे, विद्युत धारा पर चुंबकीय प्रभाव। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं उसके आगे का चैप्टर जो दिया गया है, ऊर्जा के स्रोत। तो दोस्तों देख लेते हैं इसमें ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत बताए गए हैं। कुछ नवीनकरणीय स्रोत हैं और कुछ अनवीनकरणीय स्रोत हैं। तो आइए दोस्तों अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चैप्टर दिया गया 5, लिखेंगे यहाँ पर। चैप्टर दोस्तों चैप्टर नंबर 5 है ये। और चैप्टर नंबर 5 है क्या फ्रेंड्स, ये देख लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 में दिया गया दोस्तों ऊर्जा के स्रोत। तो दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन से ऊर्जा के स्रोत होते हैं। ऊर्जा के स्रोत, ये दोस्तों चैप्टर का नाम है, ऊर्जा के स्रोत। अब आइए दोस्तों हेडिंग डाल लेते हैं। हेडिंग भी यही पड़ेगी दोस्तों। सबसे पहली हेडिंग है कि ऊर्जा के स्रोत, तो यहाँ डाल लेते हैं हैशटैग पहली हेडिंग, ऊर्जा के स्रोत। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ से हमें ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं। दोस्तों ऊर्जा क्या होती है, जिस ऊर्जा वह चीज़ है जिसके द्वारा हम लोग कोई काम कर पाते हैं, किसी काम को करते हैं, तो उसमें ऊर्जा वह होती है दोस्तों। तो देख लेते हैं वो ऊर्जा में कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है और उनके कौन कौन से स्रोत होते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं, लिखेंगे कोई भी स्रोत, कोई भी कोई भी स्रोत जिसे ऊर्जा का दोहन, जिससे ऊर्जा का दोहन, कोई भी स्रोत जिससे ऊर्जा का दोहन किया जाता है, किया जाता है, वह ऊर्जा स्रोत कहलाता है, वह ऊर्जा स्रोत कहलाता है। वह ऊर्जा स्रोत कहलाता है। जैसे जैसे देख लेते हैं दोस्तों, जैसे कौन कौन से प्रकार होते हैं। जैसे कोयला दोस्तों प्राप्त होता है हम लोगों को, जैसे कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, पेट्रोलियम हुआ, वायु हुई, वायु ऊर्जा के रूप में दोस्तों प्राप्त होती है। और सबसे बड़ा जो दोस्तों स्रोत है वो है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश हुआ, सूर्य का प्रकाश, तेज बहता पानी, तेज बहता पानी आदि का उपयोग, आदि का उपयोग, आदि का उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने में, आदि का उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने में, प्राप्त करने में, प्राप्त करने में किया जा सकता है, किया जा सकता है। इसलिए ये सब, इसलिए इसलिए ये सब ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। इसलिए ये सब ऊर्जा के स्रोतों के, ऊर्जा के स्रोतों के उदाहरण हैं।
या ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। अब आइए दोस्तों इन्हें हाईलाइट कर देते हैं ताकि याद करने में आसानी रहे। तो क्या हेडिंग पड़ी दोस्तों? पहली हेडिंग पड़ी है ऊर्जा के स्रोत। तो ऊर्जा के स्रोत को दोस्तों हाईलाइट कर देंगे इस तरीके से, जैसे दिया गया है तो इस जैसे को भी हाईलाइट कर देंगे ताकि लिखने में आसानी मिले। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं एक उत्तम ऊर्जा में कौन कौन से गुण होते हैं। तो अब अगली हेडिंग डालेंगे दोस्तों एक उत्तम ऊर्जा स्रोत के गुण। लिखेंगे दोस्तों हेडिंग डालेंगे एक उत्तम ऊर्जा एक उत्तम ऊर्जा के स्रोत के गुण। एक उत्तम ऊर्जा स्रोत के गुण। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि कौन कौन से उत्तम ऊर्जा स्रोत के गुण होते हैं। अब आइए चलते हैं दोस्तों लिख लेते हैं। तो इसमें पहला दोस्तों दिया गया है पॉइंट। इसका पहला पॉइंट क्या है देख लेते हैं दोस्तों। इसका पहला पॉइंट, तो पहला पॉइंट दोस्तों है यह कम प्रदूषक होते हों। क्या हो दोस्तों? एक उत्तम ऊर्जा का स्रोत क्या हो? वह कम प्रदूषक हो, यानी ज्यादा प्रदूषण मुक्त ना करे। तो लिखेंगे यह कम प्रदूषक हो। ये दोस्तों उत्तम ऊर्जा के स्रोत हैं जिसमें हमारे पास ऊर्जा भी हो और वो क्या हो? प्रदूषण मुक्त हो, यानी प्रदूषण भी ना करे। दूसरा दोस्तों देख लेते हैं दूसरा पॉइंट, प्रति एकांक आयतन प्रति एकांक आयतन प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान पर अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान पर प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान पर अधिक ऊर्जा देने वाला हो। कैसा हो? अधिक ऊर्जा देने वाला हो। अधिक ऊर्जा देने वाला हो। अब आइए अगला पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। तो तीसरा पॉइंट इसका क्या है दोस्तों? जो सरलता से प्राप्त हो, यानी जो सरलता से प्राप्त किया जा सकता हो। जो सरलता से उपलब्ध हो। जो सरलता से क्या हो दोस्तों? उपलब्ध हो। भाई उत्तम ऊर्जा क्या होगी दोस्तों? जो हमें वो सरलता से मिल सके। अब यदि कहीं पर कठिनाई से मिलेगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत मिलेगी, तो दोस्तों वो फिर उत्तम ऊर्जा स्रोत नहीं कहलाएगा, फिर वो जटिल ऊर्जा स्रोत हो जाएगा। तो जो सरलता से प्राप्त हो सके वो क्या कहलाते हैं? उत्तम ऊर्जा स्रोत में आते हैं। अब इसका लास्ट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ऐसा ऊर्जा स्रोत जो सस्ता हो। जो सस्ता हो। कैसा हो दोस्तों? सस्ता हो, यानी ज़्यादा महंगा ना हो। जैसे कि इस समय देख लो दोस्तों पेट्रोल और डीजल कितने ज़्यादा महंगे चल रहे हैं। तो ये दोस्तों उत्तम ऊर्जा के स्रोत नहीं है। उत्तम ऊर्जा का स्रोत क्या है? जैसे सूर्य का प्रकाश हुआ दोस्तों, पवन ऊर्जा हुई, जल ऊर्जा हुई, ये सब दोस्तों क्या है? ये सब उत्तम ऊर्जा के स्रोत हैं, ये सस्ते भी हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला पॉइंट। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं ऊर्जा के स्रोत के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों डालेंगे ऊर्जा के स्रोत के प्रकार। तो दोस्तों ऊर्जा के स्रोत के प्रकार कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं दोस्तों। आइए देख लेते हैं ऊर्जा के स्रोत के प्रकार कौन कौन से होते हैं। दोस्तों यह दो प्रकार के होते हैं। लिखेंगे दोस्तों यह दो प्रकार
के होते हैं। दोस्तों ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1 और नंबर 2। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। नंबर एक है दोस्तों नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत। कौन सा है दोस्तों? नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत। ये कैसा है दोस्तों? नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत। अब दूसरा देख लेते हैं दोस्तों। तो दूसरा होता है अनवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत। ऊर्जा स्रोत। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। अब पहली हेडिंग डाल लेते हैं कि अनवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत में क्या आ जाएगा दोस्तों। तो पहली हेडिंग है दोस्तों नवीनकरणीय। तो यहाँ दोस्तों हैशटैग बनाएंगे और पहली हेडिंग डाल लेंगे। नवीनकरणीय ऊर्जा के स्रोत। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो आइए ये दोस्तों जो टॉपिक पढ़ रहे हैं बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। बहुत ही अच्छे से समझेंगे दोस्तों। ज़्यादातर चीज़ें दोस्तों याद करने वाली हैं और ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी फ्रेंड्स। तो आइए देख लेते हैं नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन कौन से होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों नवीनकरणीय में? ऊर्जा के वे स्रोत। तो लिखेंगे यहाँ पर ऊर्जा के वे स्रोत। ऊर्जा के वे स्रोत जो असीमित मात्रा में उपलब्ध हों। जो असीमित मात्रा में उपलब्ध हों। असीमित मात्रा में उपलब्ध हों। तथा जिनमें ऊर्जा का दोहन तथा जिनमें ऊर्जा का दोहन सालों साल किया जा सके। ऊर्जा का दोहन सालों साल किया जा सके। ऊर्जा के नवीनकरणीय स्रोत कहलाते हैं। ऊर्जा के नवीनकरणीय क्या कहलाते हैं दोस्तों? स्रोत कहलाते हैं। अब आइए देख लेते हैं। जैसे अब जैसे हम देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या दिया गया है। जैसे दिया गया हवा हुआ तो हवा जल बायोगैस सौर ऊर्जा महासागरीय ऊर्जा आदि। ये सब दोस्तों कैसे एग्जाम्पल हैं? ये सब एग्जाम्पल हैं नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत के। तो दोस्तों नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत में क्या होता है? हवा, इसका दोहन, इससे जो पवन ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उसका इस्तेमाल दोस्तों हम लोग सालों साल करते आ रहे हैं और करते रहेंगे भी। उसके बाद दोस्तों जो जल ऊर्जा है जिससे हम लोग विद्युत बनाते हैं, इसका भी प्रयोग दोस्तों सालों साल से होता आ रहा है और इसी तरीके से होता रहेगा। बायोगैस दोस्तों ये गोबर गैस होती है। तो बायोगैस से दोस्तों क्या होता है कि जब तक हम लोग मवेशी पालते रहेंगे उनके द्वारा जो गोबर बनता है उसी से ये बायोगैस संयंत्र लगाया जाता है
और उसी से हमें बायोगैस प्राप्त होती है। अगला दोस्तों दिया गया सौर ऊर्जा। दोस्तों सूर्य के द्वारा हमें सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। महासागरीय ऊर्जा यानी दोस्तों महासागर के द्वारा जो प्राप्त होती है वो महासागरीय ऊर्जा कहलाती है। सौर ऊर्जा को दोस्तों समझ लेते हैं। सौर ऊर्जा किस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं देख लेते हैं यहाँ पर दोस्तों। तो सौर ऊर्जा दोस्तों किस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे सौर पैनल के द्वारा। सौर पैनल के द्वारा दोस्तों छतों में क्या होता है, सौर पैनल लगी होती है और उसी सौर पैनल के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, विद्युत को बनाते हैं। सौर ऊर्जा सौर पैनल के द्वारा। अब दोस्तों इस समय जो प्रेजेंट टाइम में एक योजना चल रही है प्रधानमंत्री की, वो कितने यूनिट तक विद्युत फ्री देने की योजना है दोस्तों, 300 यूनिट तक। तो जो दोस्तों अपने घरों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगवाएगा उसके लिए पीएम की तरफ से जो योजना है उसमें 300 यूनिट फ्री विद्युत देने की स्कीम है, देने की योजना है। तो दोस्तों इस तरीके से ये हो जाता है क्या, नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला टॉपिक, यानी अनवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन कौन से होते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगली नेक्स्ट हेडिंग। तो दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग क्या है, डालेंगे अनवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत। अनवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत। दोस्तों आइए देख लेते हैं अनवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन कौन से होते हैं और इनके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं जो सीमित मात्रा में हैं। तो दोस्तों लिखेंगे ऊर्जा के वो स्रोत, ऊर्जा के वो स्रोत, ऊर्जा के वो स्रोत जो ऊर्जा के वो स्रोत जो सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, जो सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। दोस्तों उसमें क्या था, नवीनकरणीय में असीमित मात्रा में उपलब्ध थे, इसमें क्या है, सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। एवं जिनका ऊर्जा के लिए उपयोग, एवं जिनका ऊर्जा के लिए उपयोग, जिनका ऊर्जा के लिए उपयोग लंबे समय तक नहीं किया जा सकता है, लंबे समय तक नहीं किया जा सकता है, जिनका उपयोग लंबे समय तक नहीं किया जा सकता है। ऊर्जा के अनवीनकरणीय ऊर्जा के अनवीनकरणीय स्रोत कहलाते हैं, स्रोत कहलाते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं जैसे क्या क्या है इसमें, तो लिखेंगे जैसे। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं जैसे में क्या क्या दिया गया है, कौन कौन से वो स्रोत होते हैं। दिया गया दोस्तों कोयला। दोस्तों ये भी क्या है, ये भी सीमित मात्रा में है, कोई ना कोई एक ऐसा समय आएगा कि कोयला जो है वो समाप्त हो जाएगा। फिर दोस्तों देख लेते हैं जैसे पेट्रोलियम, डीजल एवं प्राकृतिक गैस, एवं प्राकृतिक गैस।
तो दोस्तों ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कैसे हैं, अनवीनकरणीय ऊर्जा के स्रोत के एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला टॉपिक। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला जो टॉपिक दिया गया है। तो अगला टॉपिक है दोस्तों सौर ऊर्जा। तो क्या लिखेंगे, सौर ऊर्जा। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं सौर ऊर्जा क्या होती है। हालांकि सौर ऊर्जा के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं और बहुत जानते भी हैं। अपन आसपास के घरों में देखा होगा कहीं पर सौर ऊर्जा प्लांट लगा होता है दोस्तों। तो सौर पैनल लगे होते हैं, उसी के द्वारा विद्युत उत्पादन होता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं। तो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाती है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाती है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है दोस्तों, सौर ऊर्जा कहलाती है। इसका उपयोग इसका उपयोग सौर कुकर में, सौर कुकर में, सौर सेल में, सौर सेल में, सौर सेल में किया जाता है। किया जाता है। तो दोस्तों सौर ऊर्जा क्या है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है दोस्तों, सौर ऊर्जा कहलाती है। इसका उपयोग हम लोग किस में करते हैं, सौर कुकर में करते हैं, सौर सेल में करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इन सब में क्या होता है, सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि किस तरीके से सौर कुकर में इसका इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों हम लोग देख लेंगे कि सौर कुकर में किस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। तो हेडिंग डालेंगे दोस्तों, सौर कुकर। सौर कुकर। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। यह यह सौर ऊर्जा से खाद्य पदार्थ को पकाने के काम में आता है। पकाने के काम में आता है। दोस्तों सौर कुकर क्या करता है, यह भोजन को पकाने के काम में आता है। और ये दोस्तों चलता किससे है, यह सौर ऊर्जा से चलता है। अब दोस्तों इसमें देख लेते हैं इसका सिद्धांत और इसमें कार्य क्या होता है दोस्तों। तो शॉर्टकट में दोस्तों इसको समझ लेते हैं। तो क्या है दोस्तों, समान परिस्थितियों में समान परिस्थितियों में समान परिस्थितियों में कृष्ण अन्य कृष्ण अन्य पृष्ठ अन्य पृष्ठ पर अपवर्तक पृष्ठों की तुलना में अपवर्तक पृष्ठों की तुलना में पृष्ठों की तुलना में पृष्ठों की तुलना में अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है। अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है। अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है। अब दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि आप लोगों की स्क्रीन में एक सौर कुकर का चित्र बना है दोस्तों। उसी तरीके से आप लोग क्या करेंगे, उसका चित्र बना लेंगे। अब आइए चलते हैं दोस्तों आगे देख लेते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगली हेडिंग है सौर सेल। तो दोस्तों सौर सेल देख लेते हैं। क्या डालेंगे दोस्तों, सौर सेल।
तो आइए फ्रेंड्स समझ लेते हैं सौर सेल क्या होता है और यह किस तरीके की युक्ति होती है। तो दोस्तों लिखेंगे सौर सेल सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है जब कोई प्रारूपी सेल धूप में रखा जाता है जब कोई प्रारूपी सेल को दोस्तों क्या करते हैं धूप में रख देते हैं, धूप में रखा जाता है तो उसमें 1 वोल्ट तक वोल्टता विकसित होती है 1 वोल्ट तक ऊर्जा या ऊष्मा दोस्तों क्या है विकसित होती है और यह लगभग 0.7 वाट विद्युत शक्ति उत्पन्न कर सकती है 0.7 वाट विद्युत शक्ति क्या है दोस्तों उत्पन्न कर सकती है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगली जो डेफिनेशन है वो है समुद्री ऊर्जा। तो दोस्तों हेडिंग डाल लेते हैं अगली समुद्री ऊर्जा। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं समुद्री ऊर्जा क्या होती है। तो दोस्तों लिखेंगे समुद्र में जल के स्तर से ऊर्जा प्राप्त की जाती है जल के स्तर से भी ऊर्जा प्राप्त की जाती है जिन्हें ज्वारीय ऊर्जा या तरंग ऊर्जा या महासागरीय ऊर्जा तापीय ऊर्जा के नाम से जाना जाता है तो दोस्तों ये क्या होती है ये होती है समुद्री ऊर्जा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका अगला पॉइंट।
अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगली डेफिनेशन। दोस्तों अगली डेफिनेशन है भूतापीय ऊर्जा। तो दोस्तों हेडिंग डालेंगे भूतापीय ऊर्जा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की होती है। देखेंगे दोस्तों पृथ्वी के भीतर पृथ्वी के भीतर पृथ्वी के भीतर की ऊष्मा ऊर्जा पृथ्वी के भीतर की ऊष्मा ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के गर्भ में अर्थात पृथ्वी के गर्भ में पृथ्वी के गर्भ में स्थित उच्च ताप स्थित उच्च ताप स्थित उच्च ताप क्षेत्र से संबंध क्षेत्र से संबंध संबंध ऊष्मा ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला पॉइंट दिया गया है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा। आइए दोस्तों देख लेते हैं नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है। दोस्तों लिखेंगे नाभिकीय विखंडन नाभिकीय विखंडन नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन एवं नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होने पर अभिक्रिया होने पर अभिक्रिया होने पर जो ऊर्जा प्राप्त होती है अभिक्रिया होने पर जो ऊर्जा प्राप्त होती है जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। उसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। दोस्तों जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं उसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से ये होती है। किसी भारी परमाणु में दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं नाभिकीय विखंडन। क्या लिखेंगे दोस्तों नाभिकीय विखंडन नाभिकीय विखंडन। तो ये दोस्तों देख लेते हैं नाभिकीय विखंडन क्या होता है। किसी भारी परमाणु किसी भारी परमाणु किसी भारी परमाणु जैसे यूरेनियम
जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम हो गया दोस्तों, प्लूटोनियम हो गया, अथवा थोरियम, अथवा थोरियम के नाभिक को, थोरियम के नाभिक को निम्न ऊर्जा वाले, निम्न ऊर्जा वाले निम्न ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन, निम्न ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन, निम्न ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन से बमबारी कराकर, न्यूट्रॉन से बमबारी कराकर, न्यूट्रॉन से बमबारी कराकर अपेक्षाकृत, अपेक्षाकृत हल्के नाभिकों में, हल्के नाभिकों में, हल्के नाभिकों में तोड़ने की परिघटना, तोड़ने की परिघटना, तोड़ने की परिघटना नाभिकीय विखंडन कहलाती है, नाभिकीय विखंडन कहलाती है। नाभिकीय विखंडन कहलाती है। इस प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में प्राप्त ऊर्जा को, प्राप्त ऊर्जा को, इस प्रक्रिया में प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा, ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा या अपार ऊर्जा, या अपार ऊर्जा भी कहते हैं, अपार ऊर्जा भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक शब्द आया अपार ऊर्जा। तो अपार ऊर्जा का मतलब क्या है दोस्तों? इससे बहुत सारी ऊर्जा निकलती है और बहुत बड़ी मात्रा में हमें इससे ऊर्जा प्राप्त होती है। तो दोस्तों इस वजह से इसे क्या बोल देते हैं? इसे नाभिकीय ऊर्जा या इसे ही अपार ऊर्जा बोलते हैं। अब आइए दोस्तों चलते हैं अगला टॉपिक देखते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगली डेफिनेशन। दोस्तों अगली डेफिनेशन दी गई है नाभिकीय संलयन। तो अगली डेफिनेशन डालेंगे नाभिकीय संलयन। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं नाभिकीय संलयन में क्या होता है। दोस्तों दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों के, हल्के नाभिकों के, दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों के संयोजन से, नाभिकों के संयोजन से, नाभिकों के संयोजन से भारी नाभिक। दोस्तों क्या है? दो छोटी छोटी चीजों से मिलाकर क्या करते हैं? एक बड़ा नाभिक बनाते हैं। उसे क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। संयोजन से भारी नाभिक, भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया, भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है।
नाभिकीय संलयन कहलाती है। दोस्तों ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन बोलते हैं। इसमें भी भारी नाभिक इसमें भी भारी नाभिक बनने के उपरांत भारी नाभिक बनने के उपरांत अपार ऊर्जा मुक्त होती है। अपार, दोस्तों अपार मतलब बहुत बड़ी मात्रा में, अपार ऊर्जा मुक्त होती है। अपार ऊर्जा मुक्त होती है। यह विखंडन की तुलना में विखंडन की तुलना में अधिक सुरक्षित और ऊर्जा देने वाली प्रक्रिया होती है। दोस्तों क्या होता है? यह अधिक सुरक्षित और अत्यधिक ऊर्जा देने वाली प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के समस्थानिक जैसे आयोजन से हीलियम बनाते हैं या हीलियम बनती है। तो दोस्तों यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह प्रक्रिया कहलाती है नाभिकीय संलयन। यह है नाभिकीय संलयन कहलाती है। तो दोस्तों यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाभिकीय संलयन प्रक्रिया। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की फिजिक्स। दोस्तों उसमें से चैप्टर चल रहा था 5th यानी ऊर्जा के स्रोत। तो दोस्तों आज हम लोगों ने ऊर्जा के कई सारे स्रोत देखे हैं और उनका अध्ययन भी किया है। दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे। जब तक के लिए दोस्तों यदि वीडियो आप लोगों को अच्छे लग रहे हो और पढ़ाई अच्छे से समझ में आ रही हो तो दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों हो सके आपका मन करे, आपका दिल करे तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।